आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। आप देख रहे हैं आपका अपना लोकप्रिय यूट्यूब शांतिनाथ चैनल।
आशीर्वाद मिलता है और इनके एहसान का हम पर जो है हम उसे चुका नहीं सकते। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। कृपा भी तूने ऐसी बताया जा नहीं सकता। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। तुझे शब्दों के माध्यम से बुलाया जा नहीं सकता। प्यार इतना दिया तुमने भुलाया जा नहीं सकता। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता।
जो भी तुझको याद करे उसका बेड़ा पार हो, जो भी तुझको याद करे, जो भी तुझको याद करे उसका बेड़ा पार हो, जीवन में उसके सुख शांति अपार हो, मन में तेरा हो रूप सुनहरा यूं बीत जाए जीवन मेरा, तुमको याद करके भगवन बीते सांस मेरा, हर सांस में हो सुमरन तेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा। मुझे रोने नहीं देगा, मुझे रोने नहीं देगा, जब तक वो बैठा है कुछ होने नहीं देगा, जब तक वो बैठा है कुछ होने नहीं देगा। चांद सितारे फूल और खुशबू, चांद सितारे फूल और खुशबू, ये तो सारे बेगाने हैं, सबसे प्यारे गुरु हमारे हमें के दीवाने हैं। जय हो गुरुवर जय हो, जय हो गुरुवर जय हो, चांद सितारे फूल और खुशबू, ये तो सारे बेगाने हैं, सबसे प्यारे गुरु हमारे हमें के दीवाने हैं। जय हो गुरुवर जय हो, जय हो गुरुदेव जय हो। हमने संत बहुत से देखे, इनकी बात निराली है, कुंद कुंद के समय सार के बगिया में माली है, महल अटारी कुटुंब कबीरे, महल अटारी कुटुंब कबीरे, ये तो सारे दीवाने हैं, सबसे प्यारे गुरु हमारे हमें के दीवाने हैं। जय हो गुरुवर जय हो, जय हो गुरुदेव जय हो।
मेरे गुरुदेव तुम्हें प्रणाम 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 मेरे गुरुदेव तुम्हें प्रणाम गुरुवर के दर्शन को हम यजन ओम श्री जनकपुरी दिल्ली हाट में साक्षात विराजमान परम पूज्य श्री स्वामी शुद्ध सागर जी गुरुदेव के चरण कमलों में अनंत पद प्राप्त अर्घम निरूपांति स्वाहा। जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। पांच रंग से तीर्थम करो का झंडा झंड धर्म का लहर लहर लहराए झंडा झंड धर्म का। रात खड़े हो जाइए। जय बोले महावीर भगवान की, जय बोले चैतन्य चमत्कारी श्री चिंतामणि काशीनाथ भगवान की। आज क्षमावान पर्व अभिवादन करते हैं आज के स्वागत अध्यक्ष का, आज के स्वागत अध्यक्ष का स्वागत करते हैं हम, स्वागत करते हैं हम, स्वागत करते हैं। तिलक लगा के माला सजा के हम तो मंगल गाएं। तिलक लगा के माला सजा के हम तो स्वागत गाएं। गुरुवर के आशीर्वाद से कार्यक्रम आगे बढ़ाएं। पगड़ी लगा के आपका स्वागत आज यहाँ हम करते हैं। स्वागत दर्शन को हम तो भीतर स्वागत करते गुरु वंदना मंगलकारी गुरु वंदना चरणों में वारी जाओ जाओ परिहारी तुम्हारी गुरु वंदना मंगलकारी गुरु वंदना मंगलकारी गुरु वंदना अंधकार से घिराओ कर दो मुझे रोशन
गुरुवन्दना मंगलकारी गुरुवन्दना मंगलकारी गुरुवन्दना। आइए, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार मंच पर मैं सादर आमंत्रित करना चाहूँगा नारायणा बिहार। थोड़ा सा पीछे आज ये इधर एक मिनट थोड़ा सा स्वागत पीछे हो आज मनाने आप थोड़ा इधर हो जाइए। मनाने हम आए, स्वागत आज मनाने। एक बार छात करो देखो। यहाँ मंच पर विराजमान करेंगे और उनका आशीर्वाद लेंगे। और इस शुभ कार्य के लिए मैं आमंत्रित करना श्री महावीर भगवान के चित्र अनावरण के लिए कृपया मंच पर आए। सर्वप्रथम आचार्य श्री को श्रीफल भेंट करें और उसके बाद श्री महावीर भगवान के चित्र का अनावरण करें। वीर को वंदन करे, महावीर को वंदन करे, महावीर को वंदन करे, महावीर को वंदन। तुम जो मेरे हो, हमको सारी खुशियाँ मिली हैं, जो तुम नहीं हो। पतझड़ बीत जाने पर ऋतु वसंत आती, सावन की बहारें झिम बरसाती लाती। पूर्ण ही मेरी सावन और बसंत भी तुम हो, देव मेरे। करा रहा हूँ। आओ गुरुवर के चित्र का नाम के आशीर्वाद से कार्य शुरू करें। गुरु चरण गुरु जय बोलिए परम पूज्याचार्य विद्यानंद जी गुरुदेव की जयकारा गुरुदेव का। हो मेरी श्रद्धा, तुम्ही ज्ञान ज्योति, उजाला तुम्ही हो, एक बार साथ खड़े हो जाना सब। मोक्ष का सहारा इधर देखिएगा। और ज्ञान का दीप जो परिवार आज सौभाग्य प्राप्त कर रहा है, श्रीमती सुशीला जी, राजीव जी, शालिनी जैनपुरी। मेरे अंतर मन में ज्ञान का दीप जला दो गुरु, ये आज मेरे अंतर मन में दूर अंधेर हो जाए, हो न्यारा जीवन में ज्ञान का दीप जला दो गुरु, ये आज मेरे अंतर मन में। ओ जगती के तारणहारे, हम तो प्रभुवर है तेरे सहारे। ओ जगती के तारणहारे। और आइए
हमारे गुरु और मंच पर विराजमान है। परिवार आमंत्रित है भाई पंकज जी द्वारका से, जिनवानी पब्लिक स्कूल वाले भाई पंकज जी। रंग बरसे गरबा ओ गुरु के रतन बरसे गुरु के आशीर्वाद से देखो पुष्प बरसे हुई वर्षा पुष्पों की, हुई वर्षा पुष्पों की, हुई वर्षा पुष्पों की, आशीर्वाद हुई वर्षा, आशीर्वाद हुई वर्षा। रंग बरसे गरबा ओ गुरु के आचार्य श्री को श्रीफल भेंट करें। देखो 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 सीतो जनपुरी आए, सीवन पावन जनपुरी, विकासपुरी से मिला। विजय विहार उत्तम नगर और मिलाप नगर उत्तम नगर जैन समाज, विजय विहार उत्तम नगर और उत्तम नगर से भी सारा समाज आया और निरंजन मार्ग से भी सभी आए हम मिलवा। शिवपत गुरु कार्य सर्वप्रथम मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा श्री रविंदर पाल जी जैन, श्रीमती सरोज जी जैन, नेजमगढ़ परिवार को। आचार्य श्री के पाद प्रक्षालन के लिए यह परिवार तैयार रहे। नेजमगढ़ से रविंदर पाल जी जैन। पूरा समाज आया और विराट नगर से हर्ष जीवन समाया। चलो करे स्वागत हम, तिलक आज संग लगा दे, आदर की चादर से सम्मान चलो सबका करा दे। और देखिए दिल्ली राशि जहाँ पर हम कार्यक्रम कर रहे हैं दिल्ली हाट में, इतनी सुंदर व्यवस्था जिन्होंने हमें कर दी है श्री केवल किशन मेहता जी दिल्ली हाट से, उन्हें भी सादर मंच पर आमंत्रित करता हूँ। पश्चिम बिहार जैन समाज के पश्चात भाई केवल जी के मंच पर आए और आचार्य श्री को श्रीफल भेंट करें। श्री विनोद जी पाठ प्रसारण की व्यवस्था कराएं। श्री श्री जी पाठ प्रसारण की व्यवस्था मंच पर। श्री केवल
भूषण मेहता जी दिल्ली हाथ से आपसे निवेदन कृपया मंच पर आए। और भाई राजेश जी नागौर से भी हमारे बीच उपस्थित हैं, उन्हें भी सादर आमंत्रित करते हैं मंच पर। भाई राजेश जी बर्धन कैलस वाले नागौर से, उन्हें भी मंच पर आमंत्रित करता हूँ। श्री सुखपाल जी जैन विमल जनकपुरी, कृपया वे भी मंच पर आए और पार्थशाला में। मेरी सबसे बड़ी पूजा गुरु का पदवन, गुरु के चरणों की रज, गुरु के चरणों की रज, माथे का चंदन है मेरी सबसे बड़ी पूजा। कृपया मंच पर आए। सर हे जिनवाणी मैया, श्री रोशन लाल जी जैन जनकपुरी से, भाई बुलाने या पाठ प्रचालन के लिए आपको श्री रोशन लाल जी जैन जनकपुरी से आवाज मिल रही है, कृपया होगा। आइए पालक कॉलोनी जैन समाज आचार्य श्री को शिल्पन भेंट करें। हे जिनवाणी मैया, कृपा तुम्हें वंदना कर रहे हैं सभी तुम्हें। हम तो जिनवाणी गुरुवर को समर्पित करेंगे, हम तो जिनवाणी गुरु सरस्वती का आशीर्वाद हम लेंगे। उसने ये सौभाग्य है पाया, कर्म बंधन कट जाए। जिनवाणी माता हो, जिनवाणी माता तेरी शरणा, जो भी नहीं आता हम से कर जाता, हम से कर जाता। शास्त्र भेंट की श्रृंखला में, शास्त्र भेंट करने की श्रृंखला में आमंत्रित करना चाहूँगा नजफगढ़ से श्री ओम प्रकाश जी जैन, श्री अनिल जी जैन और श्री अनिल कुमार जी जैन, पुत्र श्री महावीर प्रसाद जी जैन, दोनों भाई आए कृपया शास्त्र भेंट करें। देखिए एक बात और बतलाना चाहूँगा, जो हम इतने अरिहंत में भी सिद्धों में आचार्य साधुआ, अपनी जिनवाणी का, अपनी जिनवाणी का। जिनवर के मुख से निकली है जिनवर वाणी, है जिनवर वाणी, हाँ है जिनवर वाणी। इससे निर्मल और नहीं है ये जग कल्याणी, ये जग कल्याणी, हाँ ये जग कल्याणी। पुण्य बढ़ाने वाली, पाप मिटाने वाली, पुण्य बढ़ाने। सुंदरगढ़ से भाई प्रदीप जी, भाई मनोज जी अगर मेरी बात सुन रहे हैं, और आचार्य श्री को श्रीफल भेंट करें। और मैं दोबारा पुनः हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूँ, हमको मिले ऐसे गुरुवर, इतने नसीब से। ना समझता और हनुमानगढ़ से श्रीमती सुमुद्रा जी जैन राजा बजा। सादरपुर जैन समाज कृपया मंच पर आए और आचार्य श्री को श्रीफल भेंट करें। ध्यान है, कुर्बान है, हम दे सके तो दे। श्रद्धा
शीट पर भेंट करें। कृपया मंच खाली कर दें ताकि गुरुवर के दर्शन हम सभी को प्राप्त हो सके। जिनका सम्मान होगा उनसे निवेदन करते हैं मंच से नीचे आ जाए और आमंत्रित करता हूँ श्री गौरव जी जैन, पूजा जी जैन, गुरुग्राम। श्री गौरव जी जैन, पूजा जी जैन, गुरुग्राम कृपया मंच पर आए। जो हमारे बीच उपस्थित हैं कृपया मंच पर आए और हमारा सम्मान स्वीकार करें। श्री राजेंद्र कुमार जी जैन। हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें साथ भेंट के लिए श्री सुनील जी जैन, मधुरी जैन, उत्तम नगर। साथ भेंट के लिए श्री सुनील जी जैन, मधुरी जैन, उत्तम नगर। श्रृंखला में आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमती निशु जैन एवं श्री गौरव जी जैन, उत्तम नगर। श्रीमती निशु जैन, गौरव जी जैन, उत्तम नगर। साथ भवों से प्रकाशित एवं आलोकित यशस्वी जीवन के सुपथ पर अग्रसर होने के लिए आपके मार्गदर्शन एवं आशीर्वाद की कामना है। आपकी समाज के प्रति कर्तव्यपरायणता, देवशास्त्र के प्रति सच्ची निष्ठा, गुरु भक्ति, सरल स्वभाव, कुशल नेतृत्व की श्रेष्ठ क्षमता के लिए श्री दिगंबर जैन महासभा पश्चिमी दिल्ली आपका अभिनंदन करते हुए भट्टाचार्य 108 श्री शुभ सागर जी मुनिराज, आचार्य 108 श्री सौभाग्य सागर जी मुनिराज, मुनि 108 श्री प्रतिज्ञानंद जी मुनिराज, मुनि 108 श्री शुभचंद सागर जी, झुल्लक 105 श्री शुभकामना सागर जी, आरेका 105 अरम श्री माता जी त्यासम, झुलिका 105 श्री शुभारंभवती माता जी एवं चिड़िया जी महाराज थाने 2 के मंगल आशीर्वाद एवं पावन सानिध्य में पश्चिमी दिल्ली के समस्त मंदिरों का यशस्वी जीवन की मंगल कामना करते हैं। श्री दिगंबर जैन महासभा पश्चिमी दिल्ली। श्री सुनील जी जैन अध्यक्ष, श्री विनोद कुमार जी जैन महामंत्री एवं समस्त कार्यकारिणी पश्चिमी दिल्ली महासभा। और आज की डेट रविवार 5 अक्टूबर 2025। हम करते हैं सत्य के सम्मान सुशोभित हम से गुरु का ये आशीर्वाद, गुरु की बीच से समाज रत्न पुरस्कार सारे खड़े हो जाओ, एक साथ खड़े हो जाओ। इधर देखिए, इधर देखिए, इधर आधे इधर आ जाओ, थोड़ा इधर आ जाओ। स्वागत और सम्मानित आओ सबका करके दूर दूर से आए मंच पर आए, आचार्य श्री को शीर पर भेंट करें और उनका मंगल आशीर्वाद प्राप्त करें। भाई तो आचार्य श्री कहते हैं कि ये क्षमा का आत्मा का गुण है जिसे हमें आत्मा में धारण करना चाहिए।
एक दृष्टांत के माध्यम से कहना चाहूंगा। मान लीजिए एक भाई खड़े हैं और उनके हाथ में एक कप है जिसमें गर्म चाय है और उन्हें धक्का लगता है तो कप से क्या गिरेगा? चाय बाहर गिरेगी। और हम पूछेंगे क्या हुआ, चाय क्यों गिरी? परंतु ऐसा नहीं है। अगर कप के अंदर पानी होता तो चाय कहाँ से गिरती? शीतल जल ही निकलता। प्रेरणा, आशीर्वाद और आज जो कार्य चल रहा है वो आचार्य तुलसीदास जी के सानिध्य में ही चलता रहा और इसकी स्थापना 2008 में आचार्य तुलसीदास महाराज जी ने ही कराई थी। उनके पत्तनों पे चलने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ और पूरा किया है और फिर भी जाने अनजाने में आज क्षमा मांगने के पद के ऊपर मैं आपसे हाथ जोड़कर क्षमा याचना करता हूँ। आने वाले समय में जो कमी रही है उसको विचार करने का प्रयत्न किया जाएगा। हाँ भैया, हेलो सुनो, उनको देखो भाई साहब, अभी इसको विस्तार देंगे, ये भी बोलो। हाँ, आचार्य जी ने हमको कहा था कि इसका ना विस्तार करना चाहिए और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ इसका विस्तार पूरी पश्चिमी दिल्ली के अंदर जो आगे से आगे कदम से कदम बढ़ा के अपनी 33 संस्था हैं जिसमें 28 मंदिर है, 3 संस्था हैं, इसको साथ लेकर पूरी संस्था को आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया जाएगा और आचार्य जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। सुनो भाई साहब, 54 जने, सुनो 54 पुरुष और 54 जने महिला, नाम सुनो। आचार्य जी ने कहा है कि अपने 54 पुरुष और 54 महिलाएं 108 इस संस्था के मेंबर होंगे, 108 इनके सदस्य होंगे और इसको आगे के लिए आगे विकास और प्रगति के ऊपर ले जाइए जिसके अंदर पश्चिमी दिल्ली जैन महासभा का नाम उच्च कोटि पर शिखर के ऊपर आगे जा सके। जय जय। आइए आज के कार्यक्रम के लिए आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी मुनिराज और एसएस जैन सभा से श्री पदम मुनि जी ठाणे 3 ने भी हमें क्षमा संदेश और अपना आशीर्वाद भेजा है। उनके चरणों में हम परोक्ष रूप से नमस्ते करते हैं और उनके मंगल आशीर्वाद की कामना करते हैं। और इसी के साथ मैं निवेदन करना चाहूँगा मुनि श्री प्रत्येकानंद जी मुनिराज से कि अपनी मंगल वाणी से हमारा धर्म का मार्ग प्रशस्त करें और अपना मंगल आशीर्वाद भी हमें प्रदान करें। मुनि प्रत्येकानंद जी मुनिराज। एक बीच में श्री अजय जी जैन जो विकासपुरी में रहते थे और आजकल गुड़गामा में रहते हैं, इस प्रोग्राम को देखकर उन्होंने 11,000 की राशि सभा को भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। नमो लोये सबसाहुना हमामि सर्वे जीवानां सर्वे जीवा अमुत्तमे मिट्टी में सर्वे भूतेषु वैरमध्यम देवी। बलि आदिनाथ भगवान की, चंद्र भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, पापनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, 24 तीर्थंकरों की, आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज की, आचार्य श्री सुसागर जी महाराज की। आज उपचार से आपने क्षमावती पर्व मनाया है। किससे क्षमा मांग रहे हैं आप? सब पंचेंद्रिय जीवों से एक दूसरे से क्षमा मांग रहे हैं। क्या आपने उनका ध्यान किया जिनको अनंत काल से हम सताते आ रहे हैं? असली क्षमा तो उनसे मांगनी चाहिए जो आपका कुछ अहित नहीं करते, आप उनका अहित करते हैं। वहां तक तो हम पहुंचे ही नहीं। क्षमा किससे मांगनी? सबने एक दूसरे का स्वागत कर दिया, माला पहना ली, सब कुछ हो गया, यहाँ की क्षमा तो पूरी हो गई। लेकिन जो अनंत काल से अपराध करते आए हैं उनसे किसी ने कोई क्षमा नहीं मांगी। 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 84 लाख योनियों में जो भटक रहे हैं और हम भी भटके हैं, उनसे किसने क्षमा मांगी? हमने क्या भक्ष अभक्ष खाया? किससे क्षमा मांगी आपने? कितने समय हो गया अभक्ष खाते हुए? जिसमें जीवों की अत्यधिक क्या होती है, विराधना होती है, उनको खाते आ रहे हैं। क्या उनसे क्षमा मांगी? क्या साल में एक बार क्षमा मांगने से आपकी क्षमा हो गई? नहीं, कुछ भी क्षमा नहीं हुई। ये स्वागत करना ये पारंपरिक औपचारिकता है। आपने एक और जो है उपचार से पूरा कर दिया कि हाँ हमने क्षमा मांग ली। आप तो क्षमा है ही है, आप तो शब्दों से कह सकते हैं,
एक दूसरे का स्वागत कर सकते हैं। जिनके बारे में जिन्होंने कुछ किया नहीं उनको आप विराधना करते आ रहे हैं। असली क्षमा तो वो है। कभी आत्मा के बारे में सोचा है? इस शरीर रूपी बंधन से हम आत्मा को कहां कहां लिए फिरे हैं? क्या उस आत्मा की तरफ ध्यान गया है? उस आत्मा से हमने क्षमा मांगी? 84 लोक योनियों में उस आत्मा को लिए फिरा है। क्या उसके बारे में सोचा? क्या साल में एक बार क्षमा मांगने से क्षमा हो जाएगी? कभी क्षमा नहीं होगी। लेकिन फिर भी ये है, आप एक दूसरे में सम्मिलन कर रहे, एक दूसरे से मिला करके क्षमा मांग रहे हैं। चलो आपने एक औपचारिकता पूरी कर दी, लेकिन असली क्षमा तो ये है। क्षमा तो वो होती है कि जिसके बाद वो अपराध दोबारा ना हो, वो क्षमा होती है। क्षमा करते रहे, अपराध करते रहे, क्षमा करते रहे, अपराध होते रहे, वो क्षमा ही नहीं है। मुनि क्या करते हैं दोनों समय? प्रतिक्रमण में क्या करते हैं? आप नहीं जानते, मुनि जानते हैं। मैं पापी हूं, मुनि कहते हैं, बड़े बड़े आचार्य कहते हैं सब, मैं पापी हूं, मैं निर्लज हूं, मैं दयाहीन हूं, मैं अधम हूं। ये कहते हैं, दोनों समय कहते हैं, मैं एक इंद्री दो इंद्री सब जीवों से क्षमा मांगता हूं। आप में से कितने मांगते हैं? नहीं मांगते तो बड़ा अपराध होता है। मुनि तो इतना अपराध करते नहीं जितना अपराध आप करते हैं। नहीं बात सुनिए, मुनि नंगे पैर चलता है, आप जूते पहन के मुनि के साथ चलते हैं। आप कैसे पानी का प्रयोग करते हैं, कैसे अन्न को खाते हैं, कहाँ कहाँ खाते हैं? आपने कभी सोचा? या आप जीवन जी रहे हैं? नहीं, आप प्रति घड़ी मरण कर रहे हैं। प्रति घड़ी आप मरण की ओर जा रहे हैं, आप जीवन की ओर जा ही नहीं रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप पोस्टर बनवाते हैं। पोस्टर में क्या होता है? भगवान की फोटो होती है, साधु की, आचार्यों की, मुनियों की, साधु की फोटो होती है। और उसके बाद क्या होता है? वो जमीन पे पड़े पड़े फिरते हैं, नालियों में फिरते हैं, कितना अपराध कर रहे हैं। शुभम चक्रवर्ती ने क्या किया था? आप ध्यान से सुनिए। शुभम चक्रवर्ती ने क्या किया था? पानी पर नमोकार मंत्र लिख दिया था हाथ से और पैर से उसे मिटा दिया था, साथ में नरक में गया। आप पोस्टर पे भगवान की फोटो छपवाते हैं और वे पोस्टर कहाँ कहाँ पड़े फिरते हैं। आप पुण्य नहीं, बड़ा भयंकर पाप कमा रहे हैं। क्या आवश्यकता है उन पोस्टरों की? किसको दिखाना चाहते हैं आप? बड़ा भारी अपराध कर रहे हैं। मुनियों के साथ जिन्होंने उस पर नमोकार मंत्र बना है, ओंकार बना हुआ है, सत्य बना हुआ, शास्त्रिक बना हुआ है, भगवान की मंदिरों की फोटो बने हुए हैं, मंदिरों की फोटो देख, बाद में देखना उनका क्या क्या होता है। कहाँ तक आप क्षमा मांगेंगे? अनंत काल तक भी आप क्षमा को प्राप्त नहीं हो सकते। इन पोस्टरबाजी को सबको बंद कर दीजिए। जितनी कागज की बर्बादी जैन धर्म में होती है, अन्य किसी धर्म में नहीं होती। एक कुरान की एक आयत को भी आप दिखा दीजिए, कहाँ लिखा हुआ है? गुरु ग्रंथ साहिब को दिखा दीजिए, बाइबल की एक आयत को दिखा दीजिए, कहाँ है? कहीं आपको पढ़ी नहीं मिलेगी। लेकिन बम बनते हैं, दिवाली पर बम छोड़ते हैं, पटाखे छोड़ते हैं, लिखा हुआ किसमें? कृष्णा बम, राम बम। अरे क्या क्या कर रहे हो? महावीर बम, देखिए क्या क्या कर रहे हो, कितने अपराध कर रहे हो। कहाँ जाओगे? कैसे निकलोगे इस संसार से? नहीं निकलने का रास्ता ढूंढा ही नहीं, कभी चिंतन किया ही नहीं। हम क्यों जी रहे हैं और क्या कर रहे हैं, जी के क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए और कर क्या रहे हैं? नहीं, उस तरफ ध्यान ही नहीं है। औपचारिकता में लगे रहे, उससे कुछ होने वाला नहीं है। मैं तो स्पेशली महाराज जी कह रहे थे आप चलेंगे क्या? मैंने कहा चलूंगा। महाराज जी का बहुत वात्सल्य मेरे से रहा, 15-16 दिन मेरे साथ रहे और ऐसा इन्होंने वात्सल्य मुझे दिया है जिसको कोई हद नहीं, और ज्ञान भी इनका भरपूर है। लेकिन आप जो कर रहे हैं वो कुछ भी ठीक नहीं कर रहे हैं। आज एक अच्छा मौका है, आप यहाँ क्षमावनी पर्व मना रहे हैं, समाज पश्चिमी दिल्ली का मना रहे हैं। मैं तो कहूँ पूरे संसार का क्षमावनी पर्व हो ये, किससे क्षमा मांगे। आप सोचिए कि 4 प्रकार का धर्म ध्यान होता है, 4 प्रकार का धर्म ध्यान होता है। आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय, संस्थान विचय। विपाक विचय क्या है? कि जो मैं कर्म कर रहा हूं
उसका फल क्या होगा। अगर आपने ये सोच लिया इस कर्म का फल क्या होगा, तो फिर कोई अपराध करेंगे ही नहीं सोचते कि जो मैं कर रहा हूं उसका फल क्या होगा। उस फल के बारे में सोच लीजिए कि इसका मुझे क्या अपराध का क्या फल मिलेगा। नहीं जाते वहां तक। चिंतन करिए, जब तक चिंतन नहीं है तब तक वहां धर्म ही नहीं है। बड़े बड़े महल मंदिर बनवाने से कुछ होने वाला नहीं है। जब तक कि आत्मा को अपने मंदिर ना बना ले, अपने आत्मा को अपने मन को मंदिर ना बना ले, तब तक इस आत्मा का हित होने वाला नहीं है। मैं सबको आपको बहुत ही प्रेरणा देता हूँ। आपने एक दूसरे का स्वागत किया, तेरा जीवों का भी तो स्वागत करिए जो आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। उनसे क्षमा मांगिए, प्रति समय क्षमा मांगिए, तो देखिए कल्याण होता है। महावीर भगवान शमशान में तप कर रहे थे और वहां लंबा चौड़ा 7 हाथ का शरीर था, अवधि ज्ञानी थे। और जब उन्होंने जाना कि यहाँ का जो चंडाल है उसके मन में क्या भाव चल रहे हैं कि यो इतना लंबा चौड़ा व्यक्ति आया है जो हमारे शमशान पर अधिकार जमा लेगा, उन्होंने अवधि ज्ञान से जान लिया, तुरंत उस शमशान को छोड़कर चले गए। देखिए क्या बात है, नई बात समझिए। एक एक संदेश देकर गए हैं, क्या क्या संदेश देकर गए हैं महावीर भगवान। और हम महावीर भगवान के वंशज हैं। उन वंशज होने के बाद भी अपराध करेंगे तो क्या होगा फिर। उन्होंने क्या कहा है, सादा जीवन हो, सादा भोजन हो, सब ऐसा काम होना चाहिए जो खुद को भी अच्छा लगे, पर को भी अच्छा लगे। शब्द ऐसे बोले जो खुद आपा भी मीठा लगे और दूसरे को भी अच्छा लगे। हम शब्दों को कहा करते हैं, शब्दों का शब्द जो है बीजाक्षर होते हैं। ये बीजाक्षर एक एक शब्द में सार भरा हुआ है, उनको हमें गले में लगाना चाहिए, गल में पिरोना चाहिए। नई बात समझ में। ऐसी माला में भी 108 दाने होते हैं। समरम समारमावर मन वस्तन कीने प्राण प्रतकारित अनुमोदनते क्रोधादि चतुष्टय तजके। कहाँ माला लिए फिरते हैं, क्या भी सोचा आपने क्यों माला फेर रहे हैं? केवल फटाफट दाने बदल रहे हैं। आत्मा में भगवान को कहाँ बिठाया? जब तक आत्मा में भगवान को नहीं बिठाएंगे, उस भगवान जो सामने मंदिर में दिखाई दे रहे हैं, जब तक उसे अपने मंदिर में नहीं बिठाएंगे तब तक मन की शुद्धि, आत्मा की शुद्धि होने वाली नहीं है। मैं सबको बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ, बहुत बहुत शुभाशीष देता हूँ। अपने आत्मा को पवित्र करिए, अपने कर्मों को सुधारिए। 8 कर्म तो मुख्य होते हैं, बाकी इसके असंख्यात भेद होते हैं। हमें उन कर्मों को अंश मास से हर रोज कम करना चाहिए। ऐसा नहीं होगा तो कहाँ तक आए हैं, कहाँ से आए हैं और कहाँ जाएंगे, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। क्या सोचते हैं? सोच है धन कैसे पाऊं, जगत में यश को फैलाऊं, महल और मंदिर बनवाऊं, बाग और कुएं खुदवाऊं, नाम सदा जग में रहेगा, हूँ जग में शरणाम, सभी पड़े रह जाएंगे, कोई न आवे काम मौत से, जब बाजी हारी मिटी ना सुनो। हमें सोचना चाहिए हम क्या करें। मंदिर आते तो घर भागने की जल्दी, जब मंदिर आए तो मंदिर के होके रहो, और घर आओ तो मंदिर को घर में बिठा के लेके जाओ, तो उसका कार्यकारी सफल होगा। वो कार्य होना चाहिए। कभी भी मंदिर और भगवान हमारे मन से निकलना ही चाहिए, कभी नहीं निकलना चाहिए। अगर उसे मंदिर में आया और निकाल दिया तो फिर जो लाभ तुम्हें मिलना चाहिए वो मिल ही नहीं रहा है। प्रतिपल ये दक्षिण पर्व आता है, क्षमावनी पर्व आता है। क्यों आता है? हर वर्ष आता, साल में 3 बार आता है। वो इसीलिए आता है कि कहीं धर्म को भूल तो नहीं गए हो। अगर भूल गए हो तो वापस आओ। खिलाड़ी होते हैं, सारे साल मैच तो 2-3 बार खेलते हैं और सारे साल प्रैक्टिस करते हैं एक खेल को जीतने के लिए और आत्मा को पवित्र करने के लिए। क्या कर रहे हैं? कहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं? हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए।
जब तक आत्मा को शुद्ध करने के मार्ग पर नहीं चलेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं। इन क्रियाओं से कुछ होने वाला नहीं है। मेरा सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। सबका जीवन धन्य हो, सबका जीवन मंगल में हो, सबको रत्न की प्राप्ति हो, सबकी निरोगी का रहे, सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। अब मैं आचार्य शिव से प्रार्थना करूँगा, वो अपने शब्दों से आपको आत्मा को पवित्र करेगा। आइए चलते हैं आचार्य श्री के चरणों में इस निवेदन। प्रभु उत्तमा साधु जीवन उत्तमा जन धर्म उत्तमा अरिहंत जय जय सिद्ध प्रभु जय जय साधु जीवन जय जय जन धर्म जय जय अरिहंत शरणं सिद्ध प्रभु शरणं साधु जीवन शरणं जन धर्म शरणं अरिहंत जय जय सिद्ध प्रभु जय जय साधु जीवन जय जय जन धर्म जय 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 बोलो अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान के, आदिनाथ भगवान के, शांतिनाथ भगवान के, नेमिनाथ भगवान के, पार्श्वनाथ भगवान के, महावीर भगवान के, 24 भगवानों के, आचार्य विद्यानंद मुनिराज के, गणराचार्य कुलसागर महाराज के, जैन धर्म के, जिनवाणी माता के, वैष्णव धर्म के, महानुभाव आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं। आज पश्चिमी दिल्ली के जो महासभा है, महासभा के तत्वावधान में आज क्षमावाणी पर्व मना रहे हैं। हर साल हम क्षमावाणी पर्व मनाते हैं और महावीर जयंती भी मनाते रहे। अब इस सभा को विशाल रूप देने का समय आ गया है, जब हर मंदिर से एक एक दो जने अध्यक्ष मंत्री या जो भी वहाँ कार्य करता है, एक्टिव कार्यकर्ता, उनको जोड़ेंगे। कितने जने जोड़ेंगे? 54। बोलो 54, और 54 पुरुष और 54 महिलाएं। कितने हो गए? 54 जोर से बोलो 108। अभी हमारे महाराज जी कह रहे थे, कोई भी हम काम करते हैं वो 108 प्रकार के कर्म प्रकृतियां आत्मा में आके बंद हो जाते हैं। उन कर्मों के आश्रय को, अशुभ आश्रय को रोकने के लिए 108 तरीके के हमें शुभ कार्य करना है। कितने तरीके से? समरम समारंभ आरंभ कृत कार्य अनुमान और क्रोध मान माया लोभ, इनको आपस में गुणा करने पर 108 का अंक आता है। समझिए ना। और सबसे पहले कषाय क्रोध है। क्या है? उसके बाद मान, बोलो, फिर उसके बाद माया, उसके बाद लोभ। हम क्या करते हैं? बोलो, क्रोध करते हैं, कृत कराते हैं। तू कर ले, मैं बैठा हूँ, चिंता मत कर। समझिए ना। दूसरे से कराते हैं क्रोध। समझिए ना। कृत कार्य अनुमत, बोलो भैया हम तुम्हारे साथ हैं, हम कर नहीं रहे हैं, कर तो गुस्सा कर रहे हैं और कर दें, अनुमोदना देते हैं। उसको क्या है? अनुमोदना है। कृत कार्य अनुमोदन। समारंभ, बोलो तैयारी करना,
गुस्सा करने की क्या करना, समारंभ, फिर आगे बढ़ना, आरंभ, बोलो अत महाभारत कथा शुरू, समझिए ना, ये अभी जो महाराज जी बता रहे थे। और वो 4 कषायों से एक दूसरे के मल्टीप्लाई करेंगे, ये बड़े तेज है बाबा। ये मैथमेटिक्स वाले ने अपना मैथमेटिक्स यहाँ भी जोड़ लिया है, हाँ, अपने गणित यहाँ भी जोड़ दिया है। इनसे ये गुणा करो, 108 आ जाएगा। बोलो राम, जोर से बोलो, र से ऋषभ देव और म से, हाँ, भगवान रामचंद्र में भगवान ऋषभदेव से लेकर भगवान महावीर स्वामी तक सारे 24 भगवान आ जाते हैं, आते हैं ना। अच्छा, इन जो राम शब्द है, इसके जो र अक्षर है, जो र अक्षर है, उसका नंबर व्याकरण में 5 नंबर दिया। कितना नंबर? म का 4 नंबर दिया। 5 के आगे 4 लिखेंगे तो कितना अंक हो गए? 54 हो गए। और बोलो राम, राम का मतलब कितना अक्षर हो गए? कितना अंक हो गए? जोर से बोलो, 54 हो गए। और 2 बार बोल के देखो, बोलते हैं ना एक दूसरे को, क्या बोलते हैं? बोलते हैं ना राम राम। कितने हो गए? जोर से बोलो, 108 हो गए। इसमें 24 भगवान आ गए। श्री रामचंद्र जी हमेशा क्षमा करते हैं। क्या करते हैं? हाँ, और कुछ चीजें होती है, सत्वेषु मैत्रीम, हाँ चलो बोलो, सत्वेषु मैत्रीम, गुणेषु प्रमोदम, क्लिष्टेषु बोलो जीवेषु कृपा परत्वम, माध्यस्थ भावम, विपरीत वृत्तो सदा ममात्मा विदधातु देवा। भगवान महावीर स्वामी का अभी हमारे महाराज जी बता रहे थे। भगवान महावीर स्वामी तात्कालीन प्रजातंत्र के, वैशाली गणतंत्र के तात्कालीन प्रजातंत्र के प्रधानमंत्री थे। क्या थे? मोहर मिलाए, मोहर पे लिखा है, खुदाई में महावीर भगवान के जन्मभूमि के खुदाई में मोहर मिला है। उसमें लिखा है कि भगवान महावीर स्वामी प्रधानमंत्री थे। क्या थे? 2 कार्यकाल प्रधानमंत्री रहे। ऊपर करो, कितना कार्यकाल रहे? 2 कार्यकाल। 6 साल का एक कार्यकाल होता था। कितने साल का? अब भारत में कितने का हो रहा है? 5 साल का, 1 साल कम कर दिया, समझ गए ना। 6 साल में इलेक्शन होता था पक्का। तो गणतंत्र, वहां पर क्या था? गणतंत्र। बोलो, हाथ जोड़ो, बोलो प्रजा, आत्मा, तंत्र, अनुशासन। आत्मा का, आत्मा के लिए, आत्मा के द्वारा किया जाने वाला अनुशासन प्रजातंत्र है। भगवान महावीर स्वामी क्या क्या उपदेश दिए? उसमें 10 लक्षण धर्म का उपदेश दिए। कितने, किसका उपदेश दिए? हाँ, हम अभी 10 लक्षण करने के बाद क्षमा करते हैं। 10 लक्षण शुरू कहाँ से होता है? कौन से धर्म से? क्षमा भाव से। और समापन किसमें होता है? क्षमा। क्षमा भाव में अहिंसा से लेकर सारे व्रत हैं। अभी महाराज जी बोल रहे थे, हिंसा करते तो उनसे क्षमा तो करो, कम से कम क्षमा भाव तो करो। खम्मामि, हाथ जोड़ो, खम्मामि, बोलो, सर्व जीवानां, सर्वे जीवा खमन्तु मे, मैत्री में सर्वभूतेषु वैरम मध्यम न केनवे। तो ये अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग थोड़े अंतर में ये श्लोक, ये गाथा सब जगह मिलती है। कम्मानि सर्व जीवाणाम, बोलो, मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूँ। बोलो, हाथ जोड़ो। सभी जीवों को क्यों बोला? हम चलते हैं, फिरते हैं, आते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, सांस लेते हैं,
एक सांस लेने में, हाथ करो ऐसे, एक ऐसे ऊपर नीचे करो, एक सांस लेने छोड़ने में बोलो अनंत अनंत जीव कार्बन डाइऑक्साइड बन जाते हैं, भस्म हो जाते हैं। क्या बन जाते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, क्या लेते हैं? हाँ, सूक्ष्म जीव अंदर जा रहे हैं और वो बाहर आने तक कार्बन डाइऑक्साइड बन जाते हैं। हाँ बाबा, आते वक्त जो है सांस ले रहे, आते वक्त जो है ऑक्सीजन में सारे जीव अंदर जाते हैं और आते वक्त क्या हो जाते हैं? हाँ, बोले हे भगवान, मेरे हर सांस में जो जीव भीतर जा रहा है उसका कल्याण हो, मैं उन सब से क्षमा मांगता हूं। पृथ्वी काय, बोलो सूक्ष्म जीव है पृथ्वी, हर जगह है। आप देखो कहीं पर भी कोई पौधा उगा सकते हैं आप, हर जगह पृथ्वी का है। जल का है, बोलो मॉइस्चर है हर जगह, जो मॉइस्चर है, नमी है, वो जल का है, सूक्ष्म में दिख नहीं रहा है। पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, बोलो जहां भी आप माचिस का तीली करोगे तुरंत, जहां करोगे कौन सा जीव है? जोर से बोलो अग्नि का है। जहां हवा नहीं होगी, ऑक्सीजन नहीं होगा, वहां दीपक जल सकता है? अगर ऑक्सीजन रख करके उस पर ढकोगे, मतलब ग्लास ढक देंगे, क्या होगा? जोर से बोलो, हाँ उठ जाएगा। तो ये जो जीव है, पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, वायु का है, वनस्पति का है, इन जीवों की निरंतर विराधना हो रही है। उन सब जीवों से बोलो, उन सब जीवों से बोलो मैं क्षमा मांगता हूं। मुझे वे सारे जीव क्षमा करें। खम्मामि सब जीवाना सबे जीवा खमंत में मेत्ते मेत्ती में, बोलो सब उपदेश मेरे, बोलो मेरी आत्मा से सभी जीवों का मैत्री भाव हो। कौन से भाव हो? मैत्री भाव। अभी जो आपस में जो पट्टा पहना रहे थे, स्वागत कर रहे थे, ये मैत्री भाव का प्रतीक है। हालांकि हमारे महाराज जी डांट रहे थे, ये नहीं करो, ये भी जरूरी है, मतलब दिखावा भी जरूरी है। हाँ, पहली बात तो पोस्टर लगाओ नहीं, लगाओ तो उनका निस्तारण भी अपने हाथ से करो, समझ गए ना? अगर आपने पोस्टर लगाया है तो उसको उतारने का भी जिम्मेवारी शुरू में रखो। जिसने लगाया उसको ड्यूटी लगाओ, वो उतर के लाए, उतार के ढंग से रखे उनको, उनका निस्तारण करें, समझ गए ना? हाँ भैया बैठो। ओम नमः, थोड़ा सेंटर से बैठो, पारस बैठो। ओम नमः, बैठो। ऐसे है, हाथ ऐसे करो, उल्टी हाथ, उल्टी हाथ करो, मोबाइल बनाओ। मोबाइल नहीं लेना, हाथ को मोबाइल बनाओ। बोलो इस उंगली को ऐसे दिखाओ, जब से ये आया है ये आत्मा बेचैन आत्मा हो गया है। क्या हो गया है? पेशेंस नहीं है। हाथ करो, पेशेंस। क्षमा भाव कहां से आए? महाराज अगर किसी का मोबाइल ले रहे ना बच्चे के, बिलक जाता है बच्चा, छोटा बच्चा भी अगर उसके हाथ से मोबाइल ले ले वो बिलक जाता है। मोबाइल जब से आया है आदमी क्षमा भाव भूलता जा रहा है। हाँ, अभी ग्रीन पार्क में एक बच्चा बैठा हुआ था मेरे सामने, उसके दादी जो है अपने किसी सहेली से बात कर रही थी। मैं अपना लेकर आता, वो बात करे नहीं तो मेरे को परेशान कर देती है। मैंने बोला बात करने दो, बात करो। और वो जो लड़का बैठा हुआ था वो अपने दादी का मोबाइल लेकर के खेल रहा था, गेम खेल रहा था वो। मैंने बोला ये भी उधर भी मचा देगा, खेल रहा है, खेलने दो। और वो कम से कम आधा घंटा खेला। कितना देर खेला? आधा घंटा खेलने के बाद दादी का ध्यान दृष्टि हटी, बोलो, और दुर्घटना घटी।
ये इतनी देर तक पटक रहे। माँ ने समझाया इसको मोबाइल मत दो, उसके इतना बड़ा चश्मा लगा हुआ था, तेरे मम्मी पापा ने समझा के भेजा है इसको मोबाइल मत दो। बोले दादी तुमने मोबाइल दिया नहीं, मैंने अपने आप लिया है। हाँ, तुमने नहीं दिया, मैंने अपने आप ही लिया है। और वो दादी ने छीन ली। बोले 2 मिनट में तेरा क्या जाता, मेरा गेम हो जाता। समझ गए ना, तुमने मेरा गेम था इसकी कैसी कर दी। बोले क्या हुआ? हाँ, ऐसे आंख दिखा के बोल रहा है बुढ़ापे में भी चैन ना है। हाँ, अम्मा को बोल रहा है, मैं वही देख रहा हूँ। बोले अच्छा इतने देर में उसने चला के कर दी, व्हाट्सएप बंद कर दिया, ऑफ कर दिया, यूट्यूब ऑफ कर दिया, अम्मा जो जो करते थे इंस्टाग्राम ऑफ कर दिया, और वो क्या होता है फेसबुक ऑफ कर दिया, सारे ऑफ करके दे दिया। बोले ये तो चल नहीं रहा है, चला के दे दे। बोले अम्मा इसमें केवल फोन कर सकते हैं, फोन उठा सकते हैं, फोन रख सकते हैं, तो ही काम कर सकते हैं। तो ये जो है फोन उठा सकते हैं और फोन रख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है दादी को पता नहीं क्या ऑप्शन है फोन में, उसको सब पता है। दादी को बोलता मेरे को खेलने को दोगे तो मैं सारा खोल के दूंगा। मतलब बताओ बच्चे जो है सेटिंग कर ली उसने है। तो ये जो क्षमा भाव है हर जगह है। हाथ जोड़ो, सॉरी, जोर से बोलो, टेम्पररी है, जोर से बोलो, सॉरी बोलना टेम्पररी है, क्षमा परमानेंट है। क्षमा भाव जो परमानेंट इलाज है, सॉरी जो है ये टेम्पररी है। कहने का मतलब ये है भगवान महावीर स्वामी जब राज करते रहे, बहुत लोगों ने बहुत सुंदर सुंदर बातें लिखी है भगवान महावीर स्वामी के, बहुत ग्रंथों में भी लिखा है। भगवान बुद्ध के जो शिष्य थे आनंद, उन्होंने भी बहुत सुंदर सुंदर बातें, लोगों ने श्वेताम्बर ग्रंथों में बहुत सुंदर सुंदर बातें, दिगंबर में तो लिखा ही है, श्वेताम्बर ग्रंथों में भी लिखा है कैसे भगवान ने क्षमा की, सारे जीवों को क्षमा कर दिया। और वो 12 साल तक लोगों को अहिंसा का पाठ पढ़ाया, अणुव्रत सिखाया। क्या सिखाया? किसी ने पूछा युद्ध कैसे करते थे, जो अहिंसा बोलते थे तो युद्ध कैसे करते थे? आपको बताओ महावीर भगवान क्षमा के मूर्ति थे। तो हे महावीर स्वामी बोलो, आप क्षमा के मूर्ति थे। तो आपको एक बात बता रहा हूं मैं, पड़ोसी देश से सेना लेकर के आ गए युद्ध करने के लिए। महावीर भगवान जाके खड़े हो गए, हाँ भाई बताओ क्या चाहते हो? लड़ाई के लिए आ गए, तुम्हारे सेना तो बहुत कम में दिख रहे, दिखाई नहीं दे रहे ज्यादा, हमारे पास बहुत बड़ी सेना है भैया। महावीर भगवान के मामा जी सेनापति थे। क्या थे? सेनापति थे। तो उन्होंने बुलाया कि भगवान महावीर स्वामी कुमार बोलते थे उनको, क्या बोलते थे? कुमार। कुमार जो ज्यादा प्रचलन हुआ, भगवान राजकुमार, महावीर स्वामी राजकुमार थे, उनको सब लोग कुमार ही बोलते थे, कुमार बोलते थे। क्या बोलते थे? उनके मामा जी ने कहा कुमार तुम हमको थोड़ा सा आदेश दे दो, इनकी हम चटनी बना दें। क्या? हम चटनी बना दें। और वो बड़े बड़े मूछ वाले 7 फीट के उनके मामा जी देख के तगड़े, उनको देख के हवा खराब हो जाती। हाँ, तो महावीर स्वामी ने बोला कि आप थोड़ा शांति रखो, हम अपने आप करेंगे। उनको बोला अगर तुमको हम क्षमा करते हैं, क्या करते? हम पावरफुल है। क्या है? हम पावरफुल है, हमारे सेना बहुत है, हमारे हाथी इतने हैं, घोड़े इतने हैं। और फिर वो मामा जी खड़े हो गए कि हमको आप आदेश दे दो
केवल हाथ ही छोड़ दूंगा ना, इनको सबको कर देगा वो, केवल हाथ ही छोड़ दूंगा, 70-80 हाथी छोड़ दूंगा ना, ये सेना अपने आप हो जाएगी। बोले नहीं, तुमको बात करता हूँ मैं, और मेरा नहीं सुने तो करना, तुमको कौन मना कर रहा है? मैं अगर ये सुने नहीं तो करेंगे। और वो सामने वाला आकर के माफी मांगा, क्षमा मांगी, क्या मांगे? साहब हमसे गलती हो गई, अब हम कभी भी जिंदगी में क्या नहीं करेंगे, युद्ध नहीं करेंगे। समझ गए ना? हाथ जोड़ो, ये वीर का समय है, बोलो महावीर का समय है। हाथ ऊपर करो, वार का समय नहीं है, युद्ध का समय, वार का समय नहीं है, वीर का समय है, महावीर का समय है, क्षमा भाव का समय है। काय का समय है? क्षमा, शांति हो गई। हर बार बड़े सेना लेके जाते थे, बहुत तगड़े मित्र देशों से भी बुला लेते थे। कई मित्र बोलते थे महावीर तुम युद्ध नहीं लड़ते हो, ये सेना क्या करोगे? बोले अभ्यास बहुत जरूरी है। अभी हमारे महाराज जी बोल रहे थे क्रिकेट खेलते तो अभ्यास करते, बोलो अभ्यास, बोलो हाथ जोड़ो, अभ्यास अभियोगेन योगी योग परायण, योग में परायण होने के लिए भी निरंतर योग का अभ्यास चाहिए। हमारे ये गुड़िया है, क्या नाम गुड़िया? हाँ बबीता, मुझे याद है पर तुमसे बोलने में अच्छा लगता है। ये छोटी सी तब से ये भक्ति बहुत करती है, बहुत फंक्शनों में उन्होंने, इसके लिए भी एक बार ताली बजा बेचारी, इतना सुंदर भजन बोलते बस। थोड़ा इनका भी ध्यान रखा करो। ये हमारे गुड़िया है बबीता जांजरी, खंडेलवाल समाज की रतन है, छोटा सा, ये बहुत सबका मनोरंजन धर्म ध्यान के साथ में बहुत सुंदर है। सब भक्ति वाले, ये माइक वाले में कभी अगर कोई आंख दिखा दे तो माइक वाला खराब कर देगा माइक जो है। हाँ, ये म्यूजिक वाला भी म्यूजिक बिगाड़ सकते हैं, बात करने वाला ये भी देख रहा है, कैमरा वाला जो है, किसी ने आंख दिया तो उसका टेढ़ा फोटो ले गए। तो कहने का मतलब ये है क्षमा हर जगह है, ऐसी कोई जगह नहीं है। बोलो हाथ जोड़ो, माँ सबसे ज्यादा क्षमा कौन करती है? माँ करती है। कोई गलती कर दो, हाँ, अब मैंने पढ़ाई छोड़ करके महाराज के पास चला गया, तो चला गया तो सब लोग नाराज थे, तो माँ बोले कोई बात नहीं, चलो सारे तैयारी करके स्कूल भेज देगी, चलो कोई बात नहीं, पढ़ाई करो। समझे? हमको बताते हैं, अब जब दिमाग में आ गए शिक्षा लेनी है, पढ़ाई होगी क्या? एक ही काम हो सकता है, बोलो माँ, हाथ जोड़ो, माँ क्षमा, क्षमा, क्षमा की मूर्ति है माँ। क्षमा में भी क्या है? माँ है। बोलो क्षमा में माँ है, बोलो ब्रह्मा, बोलो जोर से बोलो। लोग बोलते हैं ना दुनिया बना दी, ब्रह्मा जो है उसमें भी क्या है? माँ है। आत्मा, बोलो उसमें क्या है? अंतरात्मा, बोलो उसमें क्या है? महात्मा, बोलो ये जो कहते हैं ना महात्मा जी, महात्मा जी बैठे हैं, महात्मा, बोलो महान आत्मा, महात्मा, समझ गए ना? परमात्मा, हाथ ऊपर करो, उसमें भी क्या है? हाँ, मोक्ष में भी, मोह में भी माँ है। माँ बड़े मोह भी करती है और माँ के आशीर्वाद से मोक्ष तक पहुंच देता है। सबसे पहले माता पिता, बोलो पहले कौन है? माँ है। माँ बाप क्या बोलते? बाप माँ नहीं बोलते, माँ बाप बोलते। हाँ, ये जो पंचकर्म में करते हैं ना, माँ का बड़ा महत्व। हाथ जोड़ो,
बोलो अम्मा ब्रह्मा पर हावी है। ब्रह्मा को किसी ने नहीं देखा दुनिया बनाते हुए, अम्मा को हर एक ने देखा 9 महीने उल्टा लटक करके। कैसे लटक के? महसूस करो, याद करो। माँ को क्षमा बताया आचार्य। माँ को क्या बताया? धरती माँ क्या क्या खोद रहे, मेट्रो बना रहे, पता नहीं क्या क्या बना रहे, पर उन्होंने धरती माँ ने कोई ऐसे काम नहीं किए। प्रकृति माँ, बोलो। अब देखो उल्टे सीधे काम करने से मौसम बिगड़ रहा है, कहीं बारिश हो रही है, कहीं बादल फट रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कोई बाढ़ आ रही है। कई बार वो भी कितने क्षमा करेगी, हैं? उसका भी कोई लिमिट होता है, फिर भी क्षमा के मूर्ति है। समझ गए ना? माँ क्षमा करती है, कितने क्षमा करते हैं। मैंने बचपन से देखा है, छोटे बच्चे होते हैं वो शुद्धि शौच सब माँ के गोदी में करते हैं, और गलती से भी बाप के गोदी में कर दे, साफ कर दे इसको ना, नहीं कर सकता है बाप ने। मानव, बोलो, हाथ जोड़ो। पूरे जाति का नाम क्या है? बाप नाम तो नहीं हो सकता है, बोलना भी नहीं, लपड़ी है। हाँ, बाप नाम है। बोले माँ बाप, बोलो माता पिता। अच्छा, वैदिक दर्शन में भी जो उनके जो भगवान हैं उनमें भी माँ पहले है, सिया राम, बोलो। पहले कौन है? माँ, और उसके बाद माता और पिता। गौरी शंकर, बोलो। पहले कौन है? फिर राधे श्याम, बोलो। पहले कौन है? माँ है, फिर बाद में। इन अंग्रेजों से पूछा तुम्हारे यहाँ क्या होता है? बोले हमारे यहाँ पता नहीं क्या क्या होता है। कभी माँ इधर उससे ज्यादा करके हो, फिर माँ पता नहीं कौन सी माँ, कौन से बाप, किसके माँ, माँ ही बाप करके रख दिया पागलों ने। क्या करके रख दिया है ना, पता नहीं है ना, पता नहीं क्या माँ बाप होता है। अब क्षमा कहाँ ढूंढेंगे? क्षमा में माँ कहाँ ढूंढेंगे? किसके माँ है, किसके बाप है, किसके भाई क्या है? पर उन्होंने हमारा नकल की है। क्या? अंग्रेजों ने, बोलो, अंग्रेजों ने हमारे हर बात की नकल की है, हर बात की नकल की। अब वो क्या करते? लेडीज फर्स्ट, क्या बोलते? बड़े खतरनाक है। हमारे माँ बाप माता पिता का ले लिया। क्षमा भाव, बोलो। भगवान महावीर स्वामी ने हर जीव के लिए क्षमा करने के लिए बोला। स्वयं ने क्षमा की, बोलो। भगवान महावीर स्वामी ने, बोलो, स्वयं ने क्षमा की। वैशाली गणतंत्र, प्रजातंत्र, डेमोक्रेसी इज द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ये भगवान महावीर स्वामी का संदेश है। बोलो भगवान महावीर स्वामी का संदेश, बोलो। आपको एक बड़ी बात बता दूं, बियर मत खिलाओ, शांति रखो, अभी छोड़ रहा हूँ, चिंता मत करो। भैया छोड़ दो इसको, काम मत देखो, तो ये थोड़ा रेस्ट छोड़ दो। वो भी नाराज हो जाता है तेरे से, वो भी नाराज हो जाता है, उसको भी क्षमा कर दो थोड़ी देर के लिए। बस बस, सब बढ़िया है। ओम नमः। ये माइक वालों को स्पेशल आशीर्वाद है। हाँ, तो हर चीज को क्षमा करना पड़ता है। भगवान महावीर स्वामी वैशाली में हुए और उन्होंने कई उपदेश किया, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अनेक अंत, बोलो, अनेक अंत है, बोलो, वो अनेक अंत है। एक व्यक्ति है, उनके रिश्ते अनेक है। श्री रामचंद्र जी, भगवान श्री रामचंद्र जी, बोलो, पर करो, एक है, उनके रिलेशन अनेक है। सीता माता के हिसाब से श्री रामचंद्र जी क्या हुए? पति हो गए। और लक्ष्मण के हिसाब से, जोर से बोलो, हो गए ना। और दशरथ के हिसाब से, राजा दशरथ के
के हिसाब से भगवान रामचंद्र जी पुत्र हो गए और लोग कुछ के हिसाब से पिता हो गए। हनुमान जी के हिसाब से क्या हो गए? भगवान। भक्त के हिसाब से क्या हो गए? भगवान। और रावण के हिसाब से शत्रु हो गए। क्या हो गए? है राम है। इसको क्या क्या मानते हैं? उनके बिना तो महाराज का भी हाल भी नहीं हो पाएगा। समझ गए ना? आरंभ जरूरी है रावत को। उद्योगी हिंसा बोलो। क्षमा भाव के साथ में कुछ कंसेशन भी है। लोग बोलते हैं ना हिंसा हिंसा। हिंसा का मतलब कायरता नहीं है। ये क्षत्रियों का धर्म है, ये वीरों का धर्म है, ये महावीर का धर्म है। ये बलवान लोग जो है, कमजोर लोग के लिए क्षमा भाव कर देते। तू भी जियो, तुम भी जियो, हमें भी जीने दो। जियो और ये संदेश क्षमा भाव का एक जीता जाता उदाहरण है। जियो और जीने दो। लिव एंड लेट लिव। हर प्रजा बोलो, हर प्रजा स्वयं के अनुशासन से, स्वयं के लिए, स्वयं के द्वारा, स्वयं से किया जाने वाला तंत्र बोलो अनुशासन प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र जैनिज्म है। हर व्यक्ति उन्नति कर सकता है। वो बहिरात्मा बोलो अंतरात्मा बन सकता है और अंतरात्मा परमात्मा बन सकता है। संत अरिहंत बन सकता है, सिद्ध बन सकता है। ये क्षमा भाव का मूल आधार है। हाथ ऐसे करो। कषायें, हाथ ऐसे करो अंदर मोबाइल में। कषायें कर्म आत्मा में आते हैं, वो आश्रव है, सेव हो जाते हैं। मैसेज का आना आश्रव है बोलो। सेव होना बंद है, सिलेक्ट करना संवर है। ऐसे करो, ऊपर करो थोड़ा। डिलीट करना निर्जरा है और फॉर्मेट करना मोक्ष है। तो जब तक फॉर्मेट होगा बहुत मेहनत करना पड़ेगा। महावीर भगवान जैसे तप करना पड़ेगा। तो जिको तप ना होगा मोह तजना होगा। सूरज तपे तपे रे बाती, दीपक तपे तपे रे बाती, तप ना होगा मोह तजना होगा। महानुभाव, भगवान महावीर स्वामी के जन्मभूमि वैशाली, उस वैशाली में विशाल मंदिर का निर्माण हो गया। पंचकल्याण भी हो गया है। वहाँ भी मानस्तंभ हो गया। मानस्तंभ का भी वेदी प्रतिष्ठा कर ली। बहुत विशाल मानस्तंभ बनाए। मंदिर भी बहुत विशाल है, 5 एकड़ में बनाए। आप सब लोगों को महावीर भगवान के जन्मभूमि का दर्शन करना चाहिए, जहाँ से प्रजातंत्र शुरू हुआ। प्रजातंत्र के माता बताया दिनकर कवि जी ने और रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गणनायक जनगण मन अधिनायक। गणनायक, हाँ चलो वैशाली के गणनायक बोलो महावीर स्वामी रहे। और उनके जन्मभूमि में सहस्त्रकूट जिनालय बना रहे। क्या बना रहे? सहस्त्रकूट जिनालय बना रहे। और एक 30-24 का जिनालय बना रहे, क्योंकि आचार्य श्री का मन था ये दोनों बनाना है। हमने उसको शुरुआत की है। आप लोग भी, मैं वैसे किसी को लेने देने की बात करता नहीं हूँ, पर वो तो मजबूरी है ना। मजबूरी का नाम समझ रहे ना। तो आपको हाथ जोड़ो, बोलो हम तन मन धन से भगवान महावीर स्वामी के उस जन्मभूमि का उद्धार निर्माण करेंगे। विश्व के पटल में भगवान के संदेशों को चारों ओर हर व्यक्ति तक पहुंचाएंगे। मैंने ये बात भी रखा है 22 सितंबर को। कौन से सितंबर को? भगवान महावीर स्वामी के यादगारी में आचार्य श्री विद्यानंद महाराज के पावन समाधि दिवस पर क्षमा, विश्व क्षमा दिवस बोलो मनाया जाए।
ऐसे हमने संकल्प किए हैं और आगे बात रखी है। विश्व में क्षमा भाव हो तो एक दूसरे से लड़ाई हो सकती है? बताओ, नहीं हो सकती। त्यागवाद है, क्या है? आपको एक बात बता रहा हूं, 9 लिखा है, 9 क्या लिखा है? आपको क्या दिखाई दे रहा है? जोर से बोलो। 6 दिख रहा है, 9 तो नहीं दिख रहा है ना? यही त्यागवाद है। बोलो त्याग अस्थि, बोलो। चलो मैं छोड़ दो। सास ने हाथ में क्या लिखा है? 9 लिखा है। अब बहू को दिखा रही है। बहू को कितना दिख रहा है? कौन सही है? दोनों अपने अपने जगह में। सास बोल रहे सास सही है, बहू बोल रहे बहू सही है, दोनों अपने अपने जगह में सही है। बोलो सास 9 लिखा है, बहू को नहीं दिखाई दे रहा है। बोलो त्याग अस्थि, बोलो फटाफट बोलो। और बहू को नहीं दिखाई दे रहा, त्याग नास्ति, बोलो जोर से बोलो। अब नंद आ गई, कौन आ गई? नंद बीच में खड़ी है, उसको 9 भी दिख रहा है, 6 भी दिख रहा है। त्याग अस्थि, बोलो नास्ति, अस्थि नास्ति, बोलो। हाँ पापा बैठो 2 मिनट बैठो, भैया बैठो, छोड़ रहा हूं मैं। त्याग अस्थि नास्ति, बोलो। हाँ एक को भी जाने दोगे ना तो सब जाने दो, हो जाएगा, रोको मत। पारस बैठो थोड़ा, 2 मिनट बैठो, कर देंगे। बोलो त्याग अस्थि नास्ति, बोलो। अब वो बाप बेटे आ गए, सास बोल रही इधर आओ झगड़ा मिटाओ। सास क्या बोल रहे? त्याग अस्थि, बोलो। और बहू क्या बोल रहे? त्याग नास्ति, बोलो। और नंद क्या बोल रहे? त्याग अस्थि नास्ति, क्या बोल रही है? समझ में आ रहा है? अब बेटा वो बाप बेटे जा रहे हैं, बाप ने बोला मैं झगड़े में नहीं पड़ता, मैं तो शुरू से जानता हूं, तू भी मत पड़। इन तीनों के चक्कर में, सास बहू नंद के चक्कर में बिल्कुल गलती से नहीं पड़ना। मैं तो दुकान जा रहा हूं, बोले वो माँ ने बोला तू आ जा, उनको जाने दे, पर तू जाए पर बोलना नहीं। अवक्तव्य, बोलो वक्तव्य ने बोलना, और अवक्तव्य ने हाथ बोलो नहीं बोलना, शांत रहना, शांति। अब बेटा क्या बोल रहा है? अवक्तव्य, क्या बोल रहा है? माँ बोलती है 4 हो गए। सास क्या बोल रही है? त्याग अस्थि। बहू क्या बोल रही है? त्याग नास्ति। और नंद क्या बोल रही है? त्याग अस्थि नास्ति, बोलो। अब बेटा क्या बोल रहा है? अवक्तव्य, बोलो शांति। और माँ बोलती है मैंने तेरे को 9 महीने पेट में रखा, पाला पोषा, तो मेरे बात नहीं मानता है। बोले इधर आओ, साइड में आओ। बोलता है त्याग अस्थि, बोलो। अम्मा तू सही कह रही है, मम्मी बहुत सही कह रहे, बहू को छोड़ दो ना। त्याग अस्थि, बोलो। हाँ तो कर करो। अवक्तव्य, बोलना नहीं, मान जाते मैं तुम्हारे साथ हूँ। त्याग अस्थि अवक्तव्य, बोलो। सास को चुप कर दिया। अब कौन आ गए? बहू। वो क्या बोल रहे? नास्ति। साइड में बुला के ले गया उसको, इधर आओ। बोलो अब त्याग नास्ति, बोलो त्याग नास्ति। अवक्तव्य, बोलो ऊपर हाथ करो। अवक्तव्य, समझ गए ना? अब वो नंद को बुला के ले जा रहे, नंद को। वो क्या बोल रही? त्याग अस्थि नास्ति। बोले इधर आ, मेरे मम्मी ने तेरे को जो हमने नई गाड़ी लाए है वो देने के लिए बोला है। अगर मेरी बात मानेगी तो तेरे को दे देंगे, नहीं तो हम क्यों देंगे तेरे को। बोले भैया बताओ। बोलो त्याग अस्थि नास्ति, बोलो जोर से बोलो। त्याग अस्थि नास्ति, बोलो। अवक्तव्य, हाथ करो। हाँ बोलना नहीं। अब वो स्वयं शांत हो गया, माँ को शांत किया और बहू को शांत किया और बहन को भी शांत किया, नंद को। तो इस तरीके से ये त्यागवाद महावीर भगवान ने बताया, ये क्षमा का प्रतीक है। त्यागवाद उत्तम क्षमा का प्रतीक। सप्तबंदी त्यागवाद, त्यागवाद में 7 बंद होते हैं जो आपको बताया मैंने। अब इसको हम पॉलिटिक्स में समझते हैं। रशिया वाला, बोलो जोर से बोलो, रशिया वाला पुतिन भाई रूस गया। कहाँ गया? रूस गया।
जूस गया तो मोदी जी पूछे भाई बताओ क्या हाल है, बोलो ये जो ना नेटो वाले लड़ सकते, हमारे ऊपर अटैक कर सकते। उसने क्या लिखा है? 9 लिखा है। क्या लिखा है? यूक्रेन को कितना दिख रहा है? 6 दिख रहा है। वो शायद अस्ति, रशिया क्या है? शायद अस्ति, बोलो। और यूक्रेन शायद नास्ति, पोलैंड शायद अस्ति नास्ति, बोलो। और भारत अवक्तव्य, क्या भैया लड़ाई के भाषण मत करो, समझे ना? अवक्तव्य क्षमा भाव है। अवक्तव्य क्या है? क्षमा भाव है। लड़ाई की बात मत करो, क्षमा है नहीं, क्षमा करो, लड़ाई की बात मत करो। तेल बेचो, हम खरीद लेंगे, समझ गए ना? जो सामान देना हम तो दे दें, देश की भलाई दे दें, समझ गए ना? क्षमा भाव जो है अवक्तव्य है। क्या है? अब वो पूछता है पुतिन मेरे बारे में बताओ, बोलो शायद अस्ति, बोलो। भाई तू सही कह रहा है, पर ना मैं बोलूंगा न तुम बोलोगे। शायद अस्ति अवक्तव्य, बोलो है, पर बोलूंगा नहीं। अच्छा वो जेलेंस्की बोल रहा, उसको तो गले लगा के आया पुतिन को। भले तू भी आजा, हमारे यहाँ तो गले ही लगते हैं भाई। क्षमा भाव में क्या होता है? यहाँ भी गले लग रहे थे। क्षमा भाव में क्या होता है भाई? गले लगते, क्षमा कर, समझना। शायद नास्ति, बोलो तुम सही कह रहे हो, पर ना मैं बोलूंगा ना तुम बोलोगे। युद्ध के बारे में हम कोई भी बोलेंगे नहीं। पोलैंड वाला बोल रहे हम जैसे बिचौलिया है ना, तुम भी बन जाओ, बोले नहीं। शायद अस्ति नास्ति, बोलो। हाथ करो। अवक्तव्य, अवक्तव्य जो है ना क्षमा भाव का प्रतीक है। समझ में आया? सबको शांत कर दिया, बोलो सबको शांत करे, बोलो। अवक्तव्य है। मोदी जी ने सबको प्यार से बोल करके क्षमा भाव अवक्तव्य है। क्या है? हाँ, शांत रहो। तो ये जैन धर्म का सिद्धांत जो है हमारे भगवान महावीर स्वामी ने किया, और आप लोगों को वैशाली के लिए जो हो सकता है ज्यादा से ज्यादा आपको सहयोग करना है। अभी हमारे राजेंद्र बाबा जी कहीं इधर उधर चले गए, लिखना है बैठे हुए। बोल दिया मैंने बाबा मैक्सिमम, बाकी तो जो करना करो। इतना ही बोल सकता हूँ मैं, समझ गए ना? इतना बहुत है। और आपको बहुत मंगल आशीर्वाद है, क्योंकि आप लोगों ने एक सम्मान उम्मान बहुत लंबा खींच लिया था, और आपको सबको क्षमा है। बोलो एक बैठो, 2 मिनट बैठो, 2 मिनट बैठो, खड़े बन। इलेक्शन नहीं, हम कह देंगे जब होगा, समझ गए ना? जब होगा हम कह देंगे, होने और बात आगे का कहेंगे। देखो बोलो क्षमा, सामान्य क्षमा, हाथ जोड़ो। सामान्य जनता, बोलो मिथ्या दृष्टि से लेकर सासादन मिश्र, 3 हाथ करो, 3 गुणस्थानों में बोलो सामान्य क्षमा है। अच्छा चौथे, बोलो चौथे 5वें गुणस्थान में बोलो जगन्य क्षमा। 4 और 5 करो, 4 जगन्य क्षमा। और 6ठे गुणस्थान से बोलो 10 करो, 10वें गुणस्थान तक मध्यम क्षमा। कौन से क्षमा? अच्छा 11वें से बोलो 11वें, बोलो 11वें, 12वें, 13वें, 14वें गुणस्थान में उत्तम क्षमा। 11वें, 12वें, 13वें, 14वें गुणस्थान में उत्तम क्षमा। किसाय खत्म होंगे, उत्तम। और सिद्ध भगवान में उत्तम क्षमा, बोलो सिद्ध भगवान में बोलो उत्तम क्षमा। ये धवला में, जयदवला में, महाबंधो में, लब्धि सार, छपना सार में उनका सबका सार उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा है। उन सारे शास्त्रों में ये बात लिखी जो मैंने आपको संक्षेप में बताया। कोई इतना इजी नहीं बता सकता है, फिर भी मैं आपको संक्षेप करके बता रहा हूँ। गोबर सार, जीव कांड, कर्म कांड, सारे सबका सार है उत्तम क्षमा। हम लोगों का, साधु संतों का मध्यम क्षमा है। हर आदमी उत्तम क्षमा बोल रहे हैं। जब तक कषाय खत्म नहीं होगा उत्तम क्षमा नहीं होगा। मुनि महाराजों में भी कषाय होता है, उसको बोलते हैं संज्वलन कषाय। बोलो संज्वलन करता है।
बोलो अनंतानुबंधी, बोलो अनंतानुबंधी, बोलो अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संकलन। ये 4 प्रकार से कैटेगरी बनाया। यही कषायों के कैटेगरी जो है मेडिकल साइंस में भी बना रखा है। कितना कितना कषाय करता तो दिमाग के कौन कौन सी बीमारी होती है, हमारे न्यूरो नर्वस सिस्टम को कौन ब्रेक डाउन करता है, ज्यादा कषाय के वजह से हार्ट अटैक तक हो जाता है, समझिए ना, ब्रेन हेमरेज हो जाता है, नसें फट जाती हैं, न्यूरो नर्वस सिस्टम से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो स्वस्थ जीवन का आधार, बोलो स्वस्थ जीवन का आधार क्षमा धर्म है। हाथ जोड़ो, ओम नमः, एक दूसरे से क्षमा, ओम नमः उत्तम क्षमा, ओम नमः मध्यम क्षमा, ओम नमः जगन क्षमा, ओम नमः सामान्य क्षमा, ओम नमः सबसे क्षमा, बोलो ओम नमः सबको क्षमा। ये क्षमा भाव के शास्त्रों के आलोक में, आचार्यों के आलोक में, भगवान महावीर स्वामी से लेकर भगवान ऋषभदेव के कीर्तनकरों के आलोक में, जैन धर्म दर्शन के आलोक में, कि आपको मैंने बताया दिगंबर आचार्य, श्वेतांबर आचार्य एवं समस्त ग्रंथों में क्षमा भाव सब जगह लिखे हैं। कम्मामि सब जीवाणाम सबे जीवा खमंतु में, मैत्री में सब मैत्री भाव से हम उत्तम क्षमा को प्राप्त कर सकते हैं। कौन से भाव से? जोर से बोलो, भावों में क्षमा हो, हर क्षण होने वाले विराधनाएं, हिंसाएं दूर हो, क्रोध आदि कषाय शांत हो, इन सब के लिए क्षमा भाव है। कई बार अनुशासन के लिए डांट पटक करनी पड़ती है। अभी मैं मंदिर में डांट के आया हूँ, तो जिसको डांट रहे तो वो इधर ही खड़े थे तो होता है, जरूरी भी है वो, नहीं तो फिर समाज लड्डू बनता नहीं। लड्डू तभी होता है जब अनुशासन रखते हैं, दोनों हाथ से रोज लड्डू बन हाथों में। हाँ, ये समाज बन के रहे। आप लोग जो भी आए हैं, आपको बहुत मंगल आशीर्वाद है। जितने भी पश्चिमी दिल्ली में हमारे मंदिर हैं, श्रावक हैं, उनके सबके उत्तम क्षमा भाव प्रकट हो, मध्यम क्षमा भाव प्रकट हो, और सब लोग सब बन सके। देखिए जैन धर्म का सार है कि हर आत्मा, बोलो, परमात्मा बन सकते हैं। हर प्रजा, बोलो, मंत्री बन सकता है, समझ गए ना, मंत्री बन सकता है, बोलो, प्रधानमंत्री बन सकता है, एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है। यही जैन धर्म का सार है। हर व्यक्ति जो है भगवान बन सकता है, हर व्यक्ति में भगवान का निवास है, नर में नारायण है। और भारतीय संस्कृति का सार है, और उसमें मुख्य रूप से जैन दर्शन, वैदिक दर्शन, बौद्ध दर्शन, भारतीय सभी दर्शनों में ये दिया हुआ है क्षमा भाव है। 10 लक्षण धर्म सारे ग्रंथों में दिया है, वेदों में, उपनिषदों में, सब जगह दे रखते हैं। तो हम आपको मंगल आशीर्वाद देते, हम सब एक रहे, नेक रहे, धार्मिक रहे, आध्यात्मिक रहे, यही मेरा मंगल आशीर्वाद है। हमारे सुनील भाई साहब है, अपने क्या नाम विनोद जी है, और पूरे कमेटी वाले हैं पश्चिम दिल्ली के, सब पश्चिम दिल्ली वाले अपने भाई साहब सचिन जैन अध्यक्ष और महामंत्री अपने राजीव जो है, राजेश जी रात भर मेहनत किए। अब सबको मेरा मंगल आशीर्वाद है। अब वो आगे का कार्यक्रम किया, भोजन की व्यवस्था हो। जेवढे प्रभू ने चारा शुभ सागर जी मधील आज की सभी भोजन कर उसके पश्चात ही प्रस्थान करें। और एक छोटी सी सूचना, मोतियों की माला हमारे पास है। जिस किसी भाई बहन की अगर गिर गई हो तो भाई राजेश जी से संपर्क कर ले सकते हैं, भाई सचिन जी से संपर्क कर मोतियों की माला ले सकते हैं।
चैनल को अभी सब्सक्राइब करें व इस वीडियो को लाइक कमेंट व शेयर अवश्य करें।